हम्म। हाँ जी। तो एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। मतलब v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। वह 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बहने वाली नदी को पार करना चाहता है। उसे किस दिशा में तैरना होगा कि वह ठीक सामने दूसरे किनारे पर पहुंच जाए। यदि नदी की चौड़ाई 200 मीटर हो तो उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। तो उसे ए से बी तक जाने में, मतलब ये 200 मीटर की चौड़ाई की एक नदी है, ए से बी तक जाने में उसे दूसरे किनारे पर पहुंच जाए कितना समय लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 मीटर, मतलब एक व्यक्ति जो ए है इसका स्थिर जल में v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। वह 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बहने वाली नदी जो बह रही है u बराबर, जो नदी का वेग है वो 3 मीटर प्रति सेकंड है, को पार करना चाहता है। उसे किस दिशा में तैरना होगा। वो ए से बी तक अगर वो जाएगा तो उसे v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैरना है। तो उसे अगर ये सीधा जा रहा है तो उसे नदी का जो बहाव है वो इस तरफ को ढकेलेगा, ठीक है ना। तो वो इस दिशा में तैरेगा, वो जाए। यदि नदी की चौड़ाई 200 मीटर है तो उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमें इसका कोण देखना है। तो टेन थीटा बराबर v साइन अल्फा बटे यू प्लस v कोस अल्फा। तो v बराबर हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 साइन अल्फा, और ये लंबवत है। तो हमें पता है कि ए से बी तक ये लंबवत है, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो टेन अल्फा मतलब टेन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टेन थीटा ये 90 डिग्री बराबर 5 साइन अल्फा बटे यू हो गया हमारा 3, और वी हो गया हमारा 5 कॉस अल्फा। और हमें पता है कि टेन 90 डिग्री इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होता है 1/0, ठीक है। तो ये 5 साइन अल्फा 3 + 5 कॉस अल्फा, तो ये तो जीरो हो गया। तो 3 + 5 कॉस अल्फा बराबर 0। तो कॉस अल्फा बराबर ये -3/5। तो अल्फा बराबर कॉस इनवर्स -3/5। तो ये हमारा अल्फा का मान आ गया, मतलब हमारा कोण हो गया कॉस इनवर्स -3/5, ये अल्फा का मान। अब उसने पूछा है कि इसका परिणामी परिणामी वेग। तो नदी का परिणामी वेग परिणामी का फॉर्मूला क्या था, v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कॉस अल्फा। तो अंडर रूट यू स्क्वायर है 3, तो ये 9, वी स्क्वायर हो गया 5 तो 25, 2uv 2 गुणा 3 गुणा 5, और कोस एल्फा -3/5, 3/5। तो 5 से 5 ये -3 से इसका करा। तो 9 + 25, 3 तिया 9 दूनी 18 -18। तो ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि नदी जो है हमारे 200 मीटर है, तो उस नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। समय टाइम बराबर होता है दूरी बटे वेग। तो दूरी हमारी हो गई, दूरी क्या है 200 मीटर। तो 200 बटे परिणामी वेग हमारा किस वेग से, 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 4। तो 4 से कटा तो 50 सेकंड। तो ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए।